जो आंकड़े गिना रहे थे कि देखिए मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के कामकाज में अगर आप देखेंगे तो हर चीज में आंकड़े बढ़े ही हैं, चाहे वो तेजी से पटरियों के जाल को और तेजी से आगे बढ़ाना हो, ट्रेनों की संख्या उस तरीके से भले ही नहीं बढ़ी हो लेकिन आधुनिक और बड़ी ट्रेनें, चाहे वंदे भारत हो दूसरी तमाम चीजों, हर जगह पैसों का काफी ज्यादा निवेश किया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही साथ रेलवे को आधुनिक भी बनाया जा सके, जैसा कि आंकड़ों के साथ विशाल मिश्रा आपके सामने थे। अभय दुबे जी। चित्रा जी, कितनी शर्मनाक बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस घटना स्थल पर भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, पूछना चाहता हूं, क्या सीएजी की रिपोर्ट आपने नहीं देखी? क्या आपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की आपने रिपोर्ट नहीं देखी? क्या ये जो पत्र था रेलवे मिनिस्टर ने नहीं देखा? उनको तत्काल आपको हटाना चाहिए। जो आगाह कर रहा था कि मौत का मंजर सामने खड़ा है प्रधानमंत्री जी, अगर संपर्क क्रांति की घटना का संज्ञान लिया होता तो आज ये भयावह घटना नहीं हुई होती प्रधानमंत्री जी। लेकिन नहीं, आप रैलियों में व्यस्त थे। ये रिपोर्ट आपने इसलिए नहीं देखी कि कर्नाटक के चुनाव की रैलियां कर रही थी पूरी सरकार। ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी, 25 गंभीर कोलिजन हुए, रेल के हेड ऑन कोलिजन, डिरेलमेंट 370 हुए, लेवल क्रॉसिंग के एक्सीडेंट 133 हुए, ट्रेनों में आग 33 लगी है। मगर सेफ्टी के 1 लाख करोड़ रुपए का वादा किया था आपने कि हम इन्वेस्ट करेंगे। 2015-16 में क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? काकोड़कर कमेटी बनी थी कांग्रेस पार्टी के समय, जब प्रतिबद्धता दर्शाई थी, आप सरकार में आए थे कि रेलवे सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हरी झंडियां, विज्ञापन, प्रचार, इसी में सरकार लगी और कवच देने में। आपको आपकी छवि खराब नहीं हो जाए उसका कवच सब लोग मिलकर प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस कवच की छवि से बाहर आना होगा आपको। आज निर्णय लीजिए, रेल मंत्री को हटाकर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तिल तिल कर, तड़प तड़प कर लोग मरे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये जो फेलियर है ये साफ दर्शाता है कि ये मंत्री महोदय की नकारात्मकता की वजह से हुआ है। अगर इस रिपोर्ट का संज्ञान मंत्री जी ले लेते, एक बार 9 फरवरी की रिपोर्ट देखी होती तो लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर सिग्नल का फेलियर था तो पेपर लाइन क्लियरेंस होता है, मैनुअल क्लियरेंस होता है। और बता दूं 3 लाख पदों में सबसे ज्यादा उड़ीसा जोन में पद खाली है चित्रा जी। अभी फरवरी में मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया है कि सबसे अधिक पद खाली उड़ीसा जोन में है। तो क्षमा कीजिए, त्राहिमाम कर रही है जनता। प्रचार और सत्ता की भूख से बाहर आइए और नागरिकों को राहत पहुंचाइए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, मगर आज अगर उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया और रेल मंत्री को नहीं हटाया तो भविष्य का भारत क्षमा नहीं करेगा। ठीक है सर। चित्रा जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता मान्यवर आपको बताना चाहूंगा कि 2014 रेल मंत्री को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। चित्रा जी, रेल मंत्री के इस्तीफे का यहाँ पर मांगने का क्या औचित्य है? रेलवे मंत्री वहां पर 24 आवर खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर घटना स्थल पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनसे उनका हालचाल किया गया था, उस पर एक्शन लेना था, इंक्वायरी करने की बात की गई है। अब यहाँ पर रेलवे मंत्री का राजनीति नहीं है तो क्या है? और रही बात नौकरियों की, रिपोर्ट तक प्रस्तुत नहीं किया आपने, काम कर लिया करिए। 2014 एक्शन टेकन रिपोर्ट है गंभीर एक्सीडेंट की, जो आज तक प्रस्तुत नहीं किया आपने। रेलवे सेफ्टी कमीशन में बयान दिया है, रेलवे सेफ्टी कमीशन को कमजोर कर दिया। एक करके अपनी बात करेंगे तो दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। दोनों लोग बोलेंगे तो क्या कौन बोल रहा है समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बारी में। अभय दुबे जी, आपकी बात हो गई थी, विशाल मिश्रा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, यहाँ पर इस्तीफा मांगने का क्या औचित्य है मैं पूछता हूँ, जब वहां पर रेलवे मंत्री 24 आवर खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी घटनास्थल पर खड़े हैं, जो वहां पर अस्पताल में भर्ती है उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए, ये संवेदनशीलता नहीं है सरकार की। लेकिन आपको तो राजनीति करनी है, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। मैं पुनः सवाल करता हूँ, आंकड़ों पर बात करिए। जी विश्वास जी, बताइए आपकी सरकार के पास आंकड़े कहां से आए? आप लोग सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो मौत के आंकड़े को छिपा रही है। आपका आंकड़ा कहां से सामने आया जिसको आप रखेंगी? और इसके साथ ही साथ कुछ और आंकड़े हैं जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी। ममता बनर्जी बतौर रेल मंत्री, उनके समय में जो हादसे हुए थे उनमें 1451 लोगों की जान चली गई थी। ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर भी जवाब दीजिए आप। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो अपने इतिहास को क्यों नहीं देखते, ये कह रही है बीजेपी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए ममता बनर्जी दीदी जो बोल रही है आंकड़ा छुपाए जा रहे हैं, ये सबको पता है। इतना बड़ा एक ट्रेन है जिसमें हजारों लोग यहाँ पर इस ट्रेन में चढ़े हैं,
लेकिन सिर्फ 275 लोगों की मौत की खबर अभी तक ये पब्लिकली हम लोगों के पास सामने आया है। बहुत लोग अभी तक लापता है, जिनको घर में बेटे चले गए, जिनके बच्चे चले गए, जिनके वाइफ या हस्बैंड चले गए, वो लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी हॉस्पिटल में, अभी भी मर्ग में लोग घूम रहे हैं कहाँ पे उनको मिलेगा अपने घर वाले। बहुत दुखद भरी घटना है। इसमें हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग सवाल कर रहे हैं कि सवाल करने का अधिकार देश के हर एक नागरिक को है, क्योंकि ये दुख की घड़ी आज क्यों हुआ है, आज इतना बड़ा लापरवाही किसके वजह से हुआ है, ये सवाल देश के हर कोई नागरिक पूछ रहे हैं। हम कोई ऑपोजिशन वाले नहीं पूछ रहे हैं। ये हम लोगों को सिर्फ सवाल है 23 मार्च को 2022 को जो कवच नाम के जो ऑटोमेटिक जो बोला था ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम, जिनके लिए 16.88 करोड़ रुपीस एक्सपेंडिचर रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया गया कि ये होगा, कोलिशन होने से ट्रेन को बचाएगा ये कवच। तो वो कवच के जो 16.88 करोड़ रुपीस आज कहाँ खर्चा हुआ है, कहाँ गए? आज कोरोमंडल में अगर कवच होता तो क्या ये हादसा होता? सवाल वही है। हमारे देश के रेलवे इतना बड़ा संस्था है, केंद्रीय संस्था, जिसके टोटल लेंथ है 68,043 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 1,445 किलोमीटर में ये एंटी कोलिशन और कवच है, मतलब सिर्फ 2% में लगाया गया है, बाकी 98% अभी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, सवाल देश के हर एक जनता जानना चाहते हैं, कोई ऑपोजिशन वाले नहीं जानना चाहते। आंकड़ा छुपाने की बात तो सही है, आंकड़ा सामने आना चाहिए। जो लोग मौत हुआ है उनका परिवार को राहत मिलना चाहिए, उनका फाइनेंशियल उनको सपोर्ट देना चाहिए। उनके पास हम लोग खड़े हैं सभी, हमारे पार्टी के जो लीडर्स है सबसे पहले वो पहुंचे थे ये घटनास्थल में, तब रेल मंत्री नहीं आए थे उस टाइम। हमारे पार्टी के लीडर्स बालेश्वर में पहले पहुंचे थे रात को। दूसरी बात तो हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजे, हम लोगों ने बोला कि तो अब मैडम अब कोलकाता नजदीक है, जो लोग कोलकाता में थे वो तुरंत यहाँ पर पहुंच गए, जिसको दिल्ली से आना था उसको तो समय लगेगा ही ना। अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे कि हमारे लोग तुरंत पहुंच गए, सुबह पहुंच गए, इस तरह के आरोपों पर नहीं जाते हुए, क्योंकि खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, यहाँ पर रेल मंत्री लगातार बने हुए हैं, अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ मैडम, एक सेकंड सुनिए, आपके सवाल सही हो सकती है, आपके आंकड़े कहाँ से आए? ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है, आंकड़े कितने हो सकते हैं बतौर TMC? आप लोग ये जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है? मैंने ये सवाल पूछा है आपसे, इसका जवाब दें आप। आधार तो हम तो वही बोल रहे हैं। आधार ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग लापता है, जिनको अभी तक पता नहीं कि उसके घर वाले जिंदा है कि मर गए, उनके बच्चे जिंदा है कि मर गए। बहुत सारे फोन कॉल्स जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उसमें आ रहे हैं, जहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिवार के लोगों को, जिनको ना पता है कि वो लोग जिंदा है कि मर गए। आंकड़े बता रहे हैं कुछ और सामने आ रहा है कुछ और। हम लोग बोल रहे हैं जो लोगों का मौत हुआ है उन लोगों का सभी का नाम पब्लिश कीजिए। यहाँ पर अभी ऐसी बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, तो क्या केंद्र सरकार को पूरी जानकारी राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी जा रही है? अभी तो मदद की जरूरत है ना जोई विश्वास जी, अभी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, तो उनके परिवार को इन्फॉर्म किया जाए। बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी हैं जो उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया है, क्योंकि उनके बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि बॉडी को आइडेंटिफाई करके वो आंकड़ा सही लोगों के सामने आ जाए। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, दुखद घड़ी में हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, उनके परिजन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं मिल रहा है अपने घर के लोग अपने। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाती हूँ सीधे के अग्रवाल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक जल्दी से टिप्पणी धीरेन्द्र कुमार जी, हमारे साथ LJP के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनके मैं ले देती हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी, ममता बनर्जी जो दावा कर रही है, दम दिखता है क्या कि सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है? 275 बता रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है। धीरेन्द्र कुमार जी, ये वक्त चित्रा जी ऐसे भ्रामक आंकड़े देने का है, ये वक्त है ढांढस देने का, ये वक्त है सांत्वना देने का। लेकिन इन लोगों को ऐसे समय में भी राजनीति सूझ रही है। शर्म आती है मुझे ऐसे राजनीतिज्ञों से, ऐसी पार्टियों के बयानों से। ये वक्त नहीं है इस्तीफा मांगने का और भ्रामक तथ्यों को देने का। हमारे पास और एक मिनट सुनिए पहले धीरेन्द्र जी को बोलने दीजिए। जोई विश्वास जी जब आप बोल रही थी वो चुपचाप सुन रहे थे, ये गलत तरीका है। प्लीज मैम उनको बोलने दीजिए, बाद में आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी उनकी शुरुआती टिप्पणी है, प्लीज बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। जी प्लीज प्लीज जी बोलिए। 2011 में
असम में रेल दुर्घटना हुई थी, मुझे याद है वो वक्त तत्कालीन रेल मंत्री थे मुकुल राय जी, वहां तक जाना तक वहां मुनासिब नहीं समझा था। अब क्या लंबी लंबी बात कर रहे हैं? ये वक्त है इस तरह से लोगों को भ्रामक जानकारियां देने का। मैं बताना चाहता हूं कि जो वहां पे जाके जिस तरह से उड़ीसा के सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के प्रशासन, उड़ीसा के स्थानीय लोगों ने जो मदद करी है, यहाँ तक कि मैं पिछले 48 घंटे से चित्रा जी को भी मैं देख रहा हूँ, जितना हो सकता है उन लोगों ने हेल्प किया है। किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं, कोई किसी तरह की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी एक राजनीतिक दल है, वहां पर भी मुख्यमंत्री है। आप लोग रात भर बैठ के प्लान बना रहे थे कि हम लोगों को कल किस तरह की राजनीति इस पे करनी है। क्या इस तरह की राजनीति होगी देश में? एक समय जब था देश के अरे विपक्ष सवाल तो पूछेगा ना आप लोगों से, सरकार की जिम्मेदारी है, आप लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो विपक्ष सवाल भी नहीं करेगा अगर उसके मन में कुछ शको शुबा होगा तो। चित्रा जी, सवाल जरूर होने चाहिए। जो सवाल विपक्ष के मन में है वही सवाल हम लोगों के मन में भी है, और वही सवाल आपके मन में भी है, वही सवाल देशवासियों के मन में है, और उसकी जांच भी चल रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा से बड़ी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। पहले प्रधानमंत्री सबसे जिम्मेवार है, वो खुद आज इतिहास में पहली बार वहां पे जाके मॉनिटर कर रहे हैं। रेल मंत्री वहां पे पटरियों पे घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के मित्र क्या कर रहे हैं कि अपना प्रचार कर रहे हैं। इस तरह की संवेदना ये व्यक्त करने वाले लोग हैं, ऐसे करके देश की राजनीति करना चाहते हैं। भ्रामक तथ्यों से दूर होइए, अभी वक्त है लोगों का मदद करने का। पॉलिटिक्स जारी रहेगी।